हाय एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। एक्वा 30 से लेके 6 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके let's see what's the higher messages for you, Aqua. What's the higher messages for Aquarius? Okay, let's get started. या फर्स्ट मैसेज है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ये हफ्ता चेंजेस आ रहे हैं। ओके, मटेरियल वेल्थ आता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी होती हुई दिख रहा है, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ द डायमंड ड्रीमर। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में आपने एफर्ट डाला था पास्ट में तो आपको रिजल्ट नहीं मिला था, तो इस हफ्ते आपकी लाइफ में रिजल्ट आ रहा है, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, वेदर वो आपके हैप्पीनेस वाइज क्यों ना हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिस इज़ यू लविंग वुमेन में भी शायद कोई सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, या फिर ये आप हो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक आशा रखे हुए थे, या फिर होप रखे हुए थे कि आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, एंड आप अपनी लाइफ में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए मूवमेंट कर रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट गाइस योर अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो लव वाइज आपकी अगर डिजायर थी कि कहीं ना कहीं उनके पास के पर्सन के साथ में रिकनेक्ट होना, तो रीयूनियन भी हो रहे हो। अदरवाइज आपने क्रिएटिवनेस को रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहते, लाइफ आपको यहाँ पर ना आपको सिक्योर लाइफ देना चाहते, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोगों की लव वाइज भी यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी हो रही है, क्रिएटिव आइडियाज़ वाई भी रियलिटी में बदलता हुआ दिख रहा है। अगर किसी के लाइफ में बच्चे की प्रॉब्लम चल रही थी, ये बच्चे नहीं हो पा रहे थे, तो उसके प्रति भी गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ये हफ्ता है मटेरियल वेल्थ का, हैप्पीनेस का। आपके लाइफ में जो भी आप प्रॉस्पेरिटी चाह रहे थे पास्ट में और जो नहीं मिला था, तो इस हफ्ते आपको प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस, वो हैप्पीनेस मिल रहा है। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं लव वाइज भी रियूनियन हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के डोर ओपनिंग हो रहे हैं आप लोगों के लिए इस हफ्ते। ओके एक्वा, जो भी आपकी डिजायरें थी ना लाइफ के प्रति, जो पहले नहीं हुई थी, और अगर आपने एफर्ट डाला था पहले, आपको रिवॉर्ड नहीं मिला था, इस हफ्ते आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो रिजल्ट आ रहा है, एंड सक्सेस मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अपने आप में पीस बना के चलिएगा, क्लीन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, या देयर अ चेंज गाइस, बिग चेंज हो रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा ना, कर्मा प्ले द रोल, जस्टिस प्ले द रोल। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल हो रही है। ये दुआ कुछ भी हो सकता है, लव में रियूनियन होने के लिए हो, या आपके काम बनने के लिए हो, अपॉर्चुनिटी पाने के लिए हो, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के लिए हो। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल हो रही है, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। ओके, कैन यू बिलीव इट? सी, आपने दुआ मांगी थी कि जो भी ये स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ओके, वो ख़त्म हो, टॉक्सिसिटी है,
सी वरीड है, टेंशन है, जिस भी वजह से मेंटल तौर पे आपकी जो भी डिस्टर्बेंस हो रही थी, वो पार्ट आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी कि मेरी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो सी हियर इज़ द एंड यूनिवर्स आपको यहाँ पर हैप्पीनेस दे रहा है, 10 ऑफ कप, हैप्पीनेस दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, ऑफर दे रहा है, ताकि इमोशनली आप सिक्योर हो सको। ओके, तो मैंने जैसे पहले ही बोला था, जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी अपने प्रॉब्लमों के प्रति, रिजल्ट के प्रति, वो ख़त्म हो रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको वेल्थ दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है। वाओ। और लव वाइज भी अगर आप चाहते थे कि अगर सिंगल थे, मिंगल होना चाहते थे, तो भी हो रहा है, रियूनियन होना, या फिर टोटल न्यू लव भी चाहते थे, तो भी हो रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ना कोई गाइडेंस आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके आइडियाज़ के जरिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, या क्लैरिटी में भी है। से कहीं ना कहीं जो भी आपकी ये स्ट्रेस चल रही थी, क्यूरियस 5 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस चल रहे थे, सिंगल थे, बैक स्टैबिंग हो रही थी, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, सैडनेस था, कहीं ना कहीं चीट हुआ था, धोखा हुआ था। ओके, तो दिस इज़ यू। ओके, को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो अपने इस प्रॉब्लम को, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड रिवर्स है, तो रिजल्ट आ रहा है, बट थोड़ा सा स्लो हो सकता है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना अपने मैसेजेस पे, अपने आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्स आपके इस प्रॉब्लम के प्रति गाइडेंस दे रहे हैं, आपके मैसेजेस के ज़रिए, आपके आइडियाज़ के ज़रिए, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको एंड अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके, तो ध्यान दीजिएगा अपने आइडियाज़ पे, मैसेजेस पे, एंड कहीं ना कहीं या आइडियाज़ पे ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना मैं ये बोलना चाहूँगी, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में आपने ना जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं, या चीट हुआ है, धोखा हुआ है, उसके प्रति स्टैंड ले रहे हो। ओके, क्लियर होने की कोशिश करो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, हैप्पीनेस हो सको। तो इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, सपोर्ट के जरिए, आइडियाज़ के जरिए, क्योंकि सपोर्ट भी है यहाँ पर, सपोर्ट भी है आइडियाज़ के जरिए, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन के जरिए। ओके, तो यहाँ पर ना चेंजेस लेके आ रहे हो आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। जो भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, जैसे कि अगर मैं बोलूँगी कि प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, इनहेरिटेंस का, या फिर लीगल मैटर चल रहा है, या फिर किसी के लाइफ में कोर्ट केस चल रही थी, तो यहाँ पर आप डिसअपॉइंटमेंट होते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पर कोई सपोर्ट यूनिवर्स दे रहे हैं, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, या फिर कोई आइडियाज सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर ना पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में व्हाट डू यू डिजायर। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी डिजायरें हैं, ओके, लाइफ के प्रति, उस डिजायरों को रियलिटी में बदल रहे हो। ओके, सी रियलिटी में बदल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में या रियलिटी में बदल रहे हो। क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि पास में आपने एफर्ट डाला, जस्ट वेट करिए कि आपकी लाइफ में रिजल्ट आए। ओके, सी हार्मेट का कार्ड है, डे टू डे लाइफ में आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। ओके, क्योंकि मैंने एफर्ट डाल लिया, कब रिवॉर्ड मिले, कब गुड न्यूज़ आए, कब क्लैरिटी मिले, ताकि मैं अपने डिजायर को सक्सेसफुल होता हुआ देख सकूँ। ये हो सकता है डिजायर लव वाइज सिंगल हो एंड आपने एफर्ट डाला हो, वेट कर रहे हो मैसेजेस का, फ़ोन कॉल का, तो वो हो रहा है। और अगर आपकी चैलेंजेस परिस्थिति थी, उसमें आप फोकस कर रहे हो कि कोई आपने एफर्ट डाल लिया है चैलेंजेस परिस्थिति के प्रति, एंड जस्ट फोकस करें कि कोई समाधान आए, आइडियाज़ आए, तो आ रहा है, तो आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो रही है। तो मैं बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में पाने के लिए, उसका रिजल्ट मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर आप अपनी उलझनों से बाहर निकल रहे, जो भी आपकी डिजायर थी। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप यूनिवर्स से दुआ मांगे थे, उसका रिजल्ट मिल रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में गाइडेंस आए, सपोर्ट आए और आइडियाज़ आए, ताकि आप अपने मेंटल ड्रामा, जो भी जिस भी वजह से मेंटल ड्रामा है, उसमें चेंजेस लेके आओ, तो वो हो रहा है। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो, ओके, ऑफर, सपोर्ट, क्लैरिटी,
या फिर अपने डिजायरों को रियलिटी में बदलना, तो वो हो रहा है। ओके, तो क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। जो भी आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, जो भी आपके डार्क पीरियड चल रही है, यूनिवर्स आपके साथ में है। ओके, आपके साथ में है, ताकि सी, क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद यू वरीड अबाउट योर पास्ट। ओके, पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, फेयरफुल एनर्जी हो सकती है। ओके, या फिर आपने पास्ट में अपने वैल्यूबल चीज़ों को खो दिया हो, तो यूनिवर्स बोलना चाहिए डोंट वरी। ओके, पास्ट इज पास्ट, नाउ इज टाइम फॉर ग्रोथ। अभी टाइम है ग्रोथ का, इम्प्रेस का। ओके, अभी टाइम है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रीयूनियन होने का, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाने का, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने का, अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने का। ओके, जो पास्ट था, पास्ट इज पास्ट, उसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में स्टोर करके मत रखिए, लेट गो कीजिए, ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको अपने आप का ख्याल रखते हुए। ओके, तो हिडन पोर्शन में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पास्ट के जो भी आपके नेगेटिव सिचुएशन थी, लॉसेस हो गए थे, चीट हुआ था, धोखा हुआ था, उसको ओवरकम करो। डोंट वरी, उसके बारे में मत सोचो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ है, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। तो डोंट वरी अबाउट योर पास्ट। ओके, रियूनियन भी होना चाहते तो भी हो रहे हो। एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में एक्सेप्टेंस। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आउटकम में एक्सेप्ट कीजिए, जैसी परिस्थिति है वैसे। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रिंसेस ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज योर कोड कार्ड। कहीं ना कहीं फोकस हो रही हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल, या सी, कहीं ना कहीं फोकस हो रही हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में क्लियरली मूव ऑन हो, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए। ओके, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है एक्सेप्ट कीजिए, परिस्थिति आ रही है एक्सेप्ट कीजिए, या फिर सिचुएशन हो रहा है एक्सेप्ट कीजिए, फोकस होइए, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में स्लो प्रोग्रेस है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला प्रोग्रेस है। ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, कोई अर्थ एंड टोरस पर, कोई कैप्रिकॉर्न, ताकि आप अपने लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी तक पहुंच सको। तो एक्सेप्ट, जैसी भी परिस्थिति चल रही है, जैसे भी मामले चल रहे हैं, उसको वैसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर से आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो एक्सेप्ट करते हुए चलिएगा। स्लो प्रोसेस है, तो पेशेंस रखते हुए, फोकस होते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, दिस इज योर आउटकम। आउटकम में यहाँ पर गाइस सी, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, बट जैसे अभी आपकी परिस्थिति चल रही है ना, वैसे एक्सेप्ट करते हुए, एफर्ट डालते हुए आगे बढ़ते रहिए। सिक्योर लाइफ बन रही है यहाँ पर। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है गो फॉर इट। ओके गाइस, कहीं ना कहीं एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक्शन ना ले रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं योर प्रेयर एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन हैव बीन हर्ड एंड आंसर। We have been working with you on this situation since its genesis, and we continue to watch over you and everyone involved. Stay on your present path as it will take you very far indeed. So guys, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो भी आपने दुआ मांगी थी यूनिवर्स ने कबूल की है, तो जस्ट प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, एक्ट करते रहिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो, मे भी शायद किसी के लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सिंगल है, जॉब नहीं है, मनी नहीं है, कहीं ना कहीं इमोशनली बॉर्डम फील कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है प्रेजेंट मूवमेंट पर रहिए। ओके, जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल हो गई है, तो एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, मे भी शायद लव वाइज आप सिंगल हो तो बातचीत भी बंद हो गई है, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि कंफर्टेबल रहिए और कम्युनिकेशन करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके लव वाइज में सुधार आ सके। ओके, तो गाइडेंस है गाइस कि कहीं ना कहीं कंफर्टेबल रहना है एंड एक्ट करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट पा सको। जस्ट बैठे रहेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, तो कैसे यूनिवर्स रिजल्ट देंगे, राइट? तो इसीलिए एक्शन लीजिएगा, एक्ट कीजिएगा, कंफर्टेबल रहते हुए, अपने आप में पीस बनाते हुए, ताकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे।
ओके, दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। कहीं ना कहीं अपने हर एक मामलों से हील हो रहे हो, इस पूरे हफ्ते में हील हो रहे हो, अपनी एनर्जी को रीएनर्जाइज कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रहते हुए, प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, मूवमेंट कर सको। तो ओवरऑल एनर्जी में अगर आपकी पहले डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, तो उसमें से आप ना अपने आप को हील कर रहे हो एंड प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, कंफर्टेबल कर सको। सी पॉजिटिव चेंज लेके आ सो। 6 ऑफ सोर्स, अपने आप को पहले अपने आप को हील कर रहे हो, फिर जाके अपनी परिस्थितियों में एक्ट कर रहे हो, ताकि पॉजिटिव चेंज आ सके, पीस आ सके, मूवमेंट हो सके एंड सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। एंड सी दिस इज यू एक्वा, मैच्योरली डील करे, ओके, मैच्योरली समझदारी से डील करे, ताकि पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, या फिर रीलोकेट हो सको, या फिर बिजनेस ट्रैवल कर सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में आप अपनी परिस्थितियों से अपने आपको पीस लेके आ रहे हो पहले, उसके बाद मैच्योरली आप फेस कर रहे हो अपनी जो भी प्रॉब्लम चल रही है समझदारी से, ताकि आप रिजल्ट लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, एंड बैलेंस करते हुए सिक्योर लाइफ बना सको। तो ओवरऑल एनर्जी में अपने आप में पीस लेके आ रहे हो, ये बोलना चाहूँगी। ओके, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप हर एक मामलों को फेस करते हुए रिजल्ट लेके आ सको, चेंजेस लेके आ सको, मूवमेंट कर सको। ओके एक्वा, सो आज का क्वेश्चन एक्यूरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्यूरियस मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पायस, मैं पायस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हियर इज द 5 पास, चूज अ पायस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स जैसे मैंने पहले कहा आपके आइडियाज़ के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए आपको गाइडेंस दे रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आपने सवाल पूछा, देखिएगा कि आपके सवालों के प्रति आपकी इंट्यूशन पावर क्या बोलना चाहती है। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब हैं, तो अपने आप से कनेक्ट होइएगा। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आप पे छोड़ दिया है उन्होंने, इट्स अप टू यू। ओके, आपको लगता है कि आपने जो सवाल पूछा सही है तो सही है, ठीक हो जाएगा, काम बन जाएंगे। और अगर आपको 1% का भी डाउट होता तो मे भी शायद काम ना बने। ओके, तो इट्स अप टू यू। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यस का कार्ड है। यस मीन्स यस गाइस। ओके, आपके सारे काम बन जाएंगे, आप अपने प्रॉब्लम से हील हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, जॉब मिल जाएगा, आपके घर बन जाएंगे। एफर्ट डालिएगा, पॉजिटिव कार्ड है। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिला, नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। ओके, बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, या दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। जॉब स्विच कर सकता हूँ, यस परफेक्ट टाइमिंग है। मुझे रिजल्ट मिलेगा, यस परफेक्ट टाइमिंग है। इस हफ्ते मेरी प्रमोशन होगी, अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो यस होगी, परफेक्ट टाइमिंग है। जस्ट लाइक दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग फॉर पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, पैनल 5 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स बोलना चाहता है वेट, अभी के लिए वेटिंग पीरियड चालू है, तो जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, एफर्ट डालते हुए। भी शायद हो सकता है कि क्लियरेंस की इंफॉर्मेशन की कमी हो, पॉजिटिविटी की कमी हो, तो इन्फॉर्मेशन और लीजिएगा, क्लैरिटी कीजिएगा, विजन क्लियर कीजिएगा। ओके, तो मे भी शायद आप लोगों के लिए इस हफ्ते वेटिंग पीरियड चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन लीजिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा उसके प्रति, ताकि आप अगले हफ्ते आपको रिजल्ट मिले। सो पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब हैं, तो अपने आप में कनेक्ट होइएगा। पैनल नंबर 2 यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि क्या करना है, जस्ट देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो सवाल पूछा है पॉजिटिव है, तो जस्ट एक्ट करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए। ओके, ताकि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, यस मीन्स यस गाइस, आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा, आपके ग्रोथ हो जाएंगे, यस मीन्स यस। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट। ओके, कहीं ना कहीं ये परफेक्ट टाइमिंग है जॉब स्विच करने के लिए, शादी करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर रिवॉर्ड पाने के लिए। ओके, तो पैनल नंबर 5 आपको यूनिवर्स ने
वेट करने को कहा है, तो तब तक आप इन्फॉर्मेशन लीजिए एंड गो विद द फ्लो, ओके, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में वेटिंग पीरियड चालू है। ओके एक्वा, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइफ, टेक केयर।